हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक के अंदर जो मैं डिस्कस करूँगा ये फंक्शनल क्या होता है और उसके अलावा लीनियर फंक्शनल क्या होता है। ओके, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन is any curve with कंडीशन मेरे को जो दे रखी है, इनिशियल कंडीशन दे रखी है, y ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू है y नॉट एंड y ऑफ एक्स वन की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है मेरे को y1। देन फॉर ए गिवन फंक्शन मान लिया मेरे को जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है, फंक्शन किस किस का फंक्शन है, x का फंक्शन है, y का फंक्शन है और y डैश का फंक्शन है। देन द डेफिनेट इंटीग्रेशन कौन सा डेफिनेट इंटीग्रेशन, देन द डेफिनेट इंटीग्रेशन आई ऑफ वाई एक्स यानी फंक्शनल के लिए एक्स नोट से लेकर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नोट से लेकर कहाँ तक, x1 तक, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन वाई डैश या y1 इंटू डी एक्स इज, अगर ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो, क्या तो मैक्सिमम हो और दूसरा क्या हो, मिनिमम हो, या फिर तीसरा क्या हो, एक्सट्रीमम हो। देन द इंटीग्रेशन, ऊपर वाला जो इंटीग्रेशन है, द इंटीग्रेशन इज नोन एज फंक्शनल। ध्यान से सुनना बेटा, सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सी बात है। मान लिया जाए आपको कोई कर्व दे रखा है, कर्व का एक इनिशियल पॉइंट दे रखा है, एक उससे अगले वाला पॉइंट दे रखा है और एक कोई फंक्शन दे रखा है। ओके, इस फंक्शन के लिए जो है अगर ये मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इस लिमिट के ऊपर जो है x0 से x1 के ऊपर मैंने फंक्शन की वैल्यू रखी और इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद इस फंक्शन की क्या तो वैल्यू मैक्सिमम निकल करके आएगी या मिनिमम निकल करके आएगी या एक्सट्रीमम निकल करके आएगी। ओके, देन तब इस ये जो है ना, देन आई ऑफ वाई एक्स यानी फंक्शन का फंक्शन, दिस इज नोन एज फंक्शनल। ये मेरी सिंपल सी डेफिनेशन है और ज़्यादा डिटेल जिस वक्त मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उस वक्त कराऊंगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है, इतना हार्ड नहीं है। ओके, ठीक है ना, सिंपल सी डेफिनेशन है और कहीं ना कहीं ये बात आपको मेरे हिसाब से तो मेमोरी में ही रखनी होगी। अगली वाली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अगले वाले डेफिनेशन है लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल लीनियर फंक्शनल क्या होता है, किस तरीके से डिफाइंड किया जाता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, जरा उसकी तरफ चलते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये फंक्शनल कोई भी फंक्शनल आई ऑफ वाई एक्स
इज सेड टू बी linear functional if it is satisfy फॉलोइंग टू प्रॉपर्टी। जैसे आपके पास लीनियर अलजेब्रा के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता था, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म के केस होते थे, सेम केस है, बिल्कुल डिक्टो। ओके, कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता हूँ, यानी अगर आई ऑफ फंक्शनल ऑफ y1x प्लस y2x इज इक्वल टू हो जाए आई ऑफ y1x प्लस आई ऑफ y2x। एक प्रॉपर्टी तो ये है। सेकंड प्रॉपर्टी है किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, यानी आई ऑफ फंक्शन को किसी कांस्टेंट के साथ अगर गुना कर दिया जाए इज इक्वल टू सी इंटू आई ऑफ वाई ऑफ एक्स। ओके, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, लीनियर अलजेब्रा के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर ग्रुप थ्योरी के अंदर आप होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म वगैरह पढ़ते हो, सेम उसी तरीके से है। ओके, और ये तो मेरे हिसाब से बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर आप ये चीज़ें पढ़ते हो। ओके, मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई फंक्शनल दे रखा है, फंक्शनल पहले वाली ये कंडीशन पास कर दे और दूसरे वाली ये वाली कंडीशन भी पास कर दें, तो इस तरह के जो फंक्शनल है उस फंक्शनल को मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज नोन एज लीनियर फंक्शनल। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। इस लीनियर फंक्शनल की मैक्सिमम और मिनिमम कुछ ना कुछ वैल्यू भी जरूर होती है। देखते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ लीनियर फंक्शनल। आगे की तरफ चलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट क्या सपोज किया मैंने भाई कि आई ऑफ वाई एक्स जो है इज ए फंक्शन अगर ये मेरे पास कोई फंक्शन है, देन दिस फंक्शन इज मिनिमम फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। दिस फंक्शन इज मिनिमम ऑन ए कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स या y इज इक्वल टू वाई एक्स इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन if the value of function यानी I of y of x on any curve जो कि क्लोज्ड हो, क्लोज टू y इज इक्वल टू y1x do not exceed किससे नहीं बढ़नी चाहिए, आई ऑफ यानी फंक्शन ऑफ y1x। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट आई ऑफ वाई एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है और ये फंक्शन किसी कर्व के ऊपर जो है क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर है ना। अगर मैं आगे कह रहा हूँ इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑन एनी कर्व क्लोज टू y इक्वल टू वाई एक्स डू नॉट एक्सीड, यानी अगर इस फंक्शन की वैल्यू इस कर्व के ऊपर
y1 x से अगर ना बढ़ पाए तब इस फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, मिनिमम कहूंगा। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, यानी मेरे को जो है ना एक कोई ना कोई फंक्शन दिया हुआ है, किसी कर्व के ऊपर अगर फंक्शन की वैल्यू मैं निकालने की कोशिश करता हूं, ओके, किसी कर्व के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है कोई ना कोई आई ऑफ वाई एक्स है, अगर इस कर्व के पास में कोई दूसरा कर्व है y1 x है और उस कर्व के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू ओके y1 x से एक्सीड ना कर पाए, यानी इससे ज्यादा ना हो, देन इसको जो बोलूंगा, इस फंक्शनल को बोलूंगा, या इस फंक्शनल की जो वैल्यू होगी उसको मैं बोलूंगा मिनिमम। मैथमेटिकली इसको क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में ये होगा, दैट इज डेल्टा आई इज इक्वल टू होगा हमारे पास आई ऑफ वाई एक्स माइनस आई ऑफ y1 x ये लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात नेगेटिव। समझ में आती है ना। एंड साथ में कंडीशन भी होनी चाहिए हमारे पास, डेल्टा आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो 0 हो ऑन y इज इक्वल टू y1 x के ऊपर, अर्थात मतलब क्या निकला, ओके, सो दैट आई ऑफ वाई एक्स इज मिनिमम इफ डेल्टा आई एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई देखो सीधी सी बात है, ये बहुत बच्चों वाली बात है जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीके से आपने मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ा है, ओके, अगर पॉजिटिव होता है तो मिनिमम होता है, नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम होता है, ठीक इसी तरीके से है। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, ओके, किसी कर्व के ऊपर उस फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू है, मैं कहना चाह रहा हूँ आई एक्स इज द फंक्शन, देन दिस फंक्शन इज मैक्सिमम होने कर्व y इज इक्वल टू वाई एक्स, तब मेरा जो फंक्शन है किसी कर्व के ऊपर मैक्सिमम होगा, अगर इस कर्व मिनिमम होगा, अगर इस कर्व के आसपास में कोई भी दूसरा मेरे को कर्व मिले और उस कर्व के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इससे एक्सीड ना हो, ओके, मैथमेटिकली क्या हो, यानी आई ऑफ वाई एक्स माइनस आई ऑफ y1 x जो पहले वाला कर्व है और जो दूसरा कर्व है उनके ऊपर जो फंक्शन डिफाइंड है, ध्यान से सुनना, पहले वाला कर्व है और जो दूसरा कर्व है उनके ऊपर जो आई ऑफ वाई एक्स है, यानी उनके ऊपर जो फंक्शन डिफाइंड है, ओके, उन दोनों का डिफरेंस कभी भी नेगेटिव ना हो। समझ में आती है मेरी बात, ओके। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एंड आई ऑफ डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0 हो और ऑन y इज इक्वल टू y1, उस पोजीशन में जो है मेरे पास आई ऑफ वाई एक्स जो होगा, यानी जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर। अगले वाली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन और भी है। एक्सटर्नल, बेटा ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल का जो मतलब निकलता है वो बाहर से निकलता है। जैसे एक्सटर्नल होता है ना, यानी कोई बाहरी कैलकुलेशन करना होती है, ओके, उसी के बारे में ये डेफिनेशन है, एक्सटर्नल। मैं कहना चाह रहा हूं ये फंक्शन y इज इक्वल टू वाई एक्स which extermines a functional is called, समझा दूंगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इज कॉल्ड एक्सटर्नल। और एक्सटर्माइजिंग फंक्शन
ध्यान से सुनना, ये एक्सटर्नल कहाँ से निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है। भाई देखो सीधी सी बात है, हमारे पास जो है ना अगर कोई फंक्शन होता है हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब मैक्सिमम और मिनिमम दो तरीके से भी हो सकती है, बाहर से मैक्सिमम, बाहर से मिनिमम, अंदर से मैक्सिमम, अंदर से मिनिमम। जैसे आप एक बिल्डिंग को देखो, अगर आप उसकी बाहर से मैक्सिमम वैल्यू लोगे कुछ और होगी, अंदर से मैक्सिमम वैल्यू लोगे कुछ और होगी। उसकी छत की अगर अंदर से मैक्सिमम वैल्यू लोगे कुछ और होगी, छत के बाहर से मैक्सिमम वैल्यू लोगे वो वैल्यू कुछ और होगी। ठीक इसी तरीके से जो है क्या गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मेरे पास पेन ही है, अगर मैं इसकी जो है ना क्या गए हैं अंदर से मैक्सिमम वैल्यू, अंदर से हाइट नोट करता हूँ तो कुछ और है, बाहर से हाइट नोट करता हूँ वो कुछ और है। अर्थात किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बाहर और अंदर से जो कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर होता है ना, उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल, या उसी की जो स्टडी की जाती है वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर की जाती है। सिंपल सी भाषा में ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास ये पेन रखा हुआ है आपके सामने है, अगर मैं इसकी हाइट को अंदर से कैलकुलेट करूँ, यानी अंदर से इसकी मैक्सिमम हाइट कुछ और होगी, बाहर से इसकी मैक्सिमम हाइट कुछ और होगी। ठीक इसी तरीके से अंदर से इसकी मिनिमम हाइट कुछ और होगी, बाहर से मिनिमम हाइट कुछ और होगी। अर्थात कोई भी फंक्शन अगर दे रखा है, मैं उसकी इंटरनल मैक्सिमम या इंटरनल मिनिमम, एक्सटर्नल मैक्सिमम, एक्सटर्नल मिनिमम वैल्यू जो कैलकुलेट करता हूँ उसको उस प्रोसेस को जो है एक्सटर्नाइजिंग फंक्शन कहते हैं। उस फंक्शन को जो है एक्सटर्नाइजिंग या एक्सटर्नल कहते हैं और उस प्रोसेस को एक्सटर्नाइजेशन कहते हैं। समझ आ चुकी बात? इस लेक्चर के अंदर इतना ही। लास्ट में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेटा प्लीज़ मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आप मेरे को शर्मिंदा मत करें। बाय।